नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमित शाह कौन से मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर आप सबका जवाब होगा और शायद आप मुझे बेवकूफ ना कह दें कि यह कैसा सवाल मैं पूछ रही हूं। ऑफ कोर्स केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ कई बार उनके नाम के आगे सहकारिता मंत्री भी लग जाता है, क्योंकि यह मंत्रालय भी मोदी सरकार में अमित शाह को दिया गया है। क्या आप जानते हैं इस मंत्रालय का काम क्या होता है, या फिर इस मंत्रालय को अपने हाथ में लेने के बाद अमित शाह क्या काम कर रहे हैं? एज अ होम मिनिस्टर अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे फैसले हैं जो लिए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, हम अक्सर देखते हैं। लेकिन ये सहकारिता मंत्रालय या ये जो सहकारिता विभाग है, इसके तहत ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसकी ना दाएं चर्चा है ना बाएं चर्चा है? चुपचाप ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिन्हें रेवोल्यूशन तक कहा जा रहा है? मतलब कहने का यह है कि चुपचाप बदलाव हो रहे हैं, किसानों को फायदा हो रहा है, और जब किसानों को फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो किसान हमारे देश की रीढ़ कहे जाते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कैसे, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जरा उस चीज पर आज ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे जिस पर मैक्सिमम लोगों का ध्यान है ही नहीं। अमित शाह क्या कर रहे हैं? जब भी कोई सबसे टफ काम होता है ना, तो मोदी जी अमित शाह को देते हैं। और जब महत्वपूर्ण काम होता है और लोगों को पता चलता है काम हो जाने के बाद, जैसे जब 370 हट गया तब सारे देश में डफली बजने लगी कि 370 हट गया हट गया हट गया। उससे पहले किसी को तो नहीं पता चला। उसी तरह बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं। जैसे नक्सलवाद इस देश में खत्म हो गया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, बिल्कुल, कि बाप रे इतना बड़ा चीज था हुआ। अब अचानक एक घोषणा होती है कि बस अगले साल 2-3 महीने की बात है, नक्सलवाद खत्म। उसी तरह जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उसी वक्त से एक बात उन्होंने कही थी कि मैं अपने देश का सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में पंप करूंगा, क्योंकि एक बार वो मजबूत हो गए ना तो दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को हिला नहीं सकती, क्योंकि भारत का फाउंडेशन है हमारा गांव, हमारा किसान। उस वक्त लोगों को लगा कि ये मोदी जी बोलते रहते हैं, दिन भर में 50 भाषण देते होंगे, आई गई बात हो गई। फिर उन्होंने सबसे मुश्किल काम दिया, टास्क दिया अमित शाह को। और अमित शाह को जैसे ही टास्क मिला उसी वक्त लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आमतौर पे जब कोऑपरेटिव की बात सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में, जहन में? अमूल, चलिए अमूल कोऑपरेटिव हो गया, दुग्ध क्रांति। या फिर आपके ध्यान में आता होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की शुगर लॉबी, कि भाई शुगर के किसान होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनका एक लॉबी होता है और कोऑपरेटिव चलता है। यही ना, शरद पवार कोऑपरेटिव से बहुत पैसा कमाए, यही सब बातें चर्चा में आती है। लेकिन जब ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने तो सबसे पहले तो इनका एकाधिकार खत्म किया, जितने ये सब, या फिर बहुत सारे कोऑपरेटिव एनजीओज के थे। जब अमित शाह एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की बात कर रहे थे ना, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। जब हो गया तब पता चला कि 2 लाख करोड़ रुपए बचा दिए अमित शाह ने देश के। ऐसे ही अब क्या किया वो मैं बता रहा हूं, और चर्चा भी नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए ना। इतनी बड़ी बड़ी बात काम कर जा रहे हैं और चुपचाप साइलेंटली। 370 तो कश्मीर से ऐसे हटा दिए जैसे म्यूनिसिपैलिटी घर के आगे रखे हुए कूड़े के डब्बे को हटा दे कि आज से यहां नहीं रखाएगा, वहां रखाएगा। ये हुआ। अब जो कर रहे हैं अमित शाह वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आमतौर पे इस देश में पॉलिटिकल नैरेटिव किस बात की होती है? अडानी, अंबानी, रामदेव, यही सब होती रहती है ना। पर पता है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जो कोऑपरेटिव है ना भारत में, वो सबसे बड़ा है। और जब अमित शाह बने तो इसने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाया, और जितने भी कोऑपरेटिव क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हो गया, मिल्क कोऑपरेटिव में सारे आ जाते हैं, अमूल, तमूल, मेघा, दूधा, मदर डेयरी, सब सारे। उसी तरह फर्टिलाइजर में सब आ जाते हैं। उसके बाद कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड एक था, क्रिब्को बोलते हैं उसको। अच्छा। जो किसान उस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता है क्रिब्को क्या होता है।
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट, नाफेड जिसको बोलते हैं ना, वो इन सबको एक मंच पे ले आए और कहें कि आज से तुम लोग रहोगे नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का के बैनर तले सब काम करोगे। बोले, सबने कहा कि होगा क्या जी, हम तो किसानों से लेते हैं, बाजार में बेचते हैं, उसका मुनाफे का एक हिस्सा किसानों को दे देते हैं, आप क्या अलग करने वाले हैं? बोले, बेचते कहां हो? बोले कि भारत में वो महाराष्ट्र से प्याज उठाया और बिहार में लाके बेच दिया, आंध्रा में बेच दिया, आंध्रा से मिर्ची उठाई, यही हमारा करते हैं। बोले, ऐसे नहीं काम चलेगा, विदेश में बेचो, डॉलर आएंगे। सबने कहा कि ये कैसे संभव है, हम छोटी मोटी। बोले कि संभव है इसलिए तो मैं हूं। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के बैनर तले पता है कितना टारगेट दिया है? कितना? 2023 में इसे बनाया गया, 2023 में, मात्र 2 साल पहले, और 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। पर 2 लाख करोड़ पर एनम। अब दिमाग चकरा रहा होगा कुछ लोगों का कि अरे बाप, 2 लाख करोड़ रुपए, हमारे किसान इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसका पैसा किसको मिल रहा है पता है? एक छोटा सा हिस्सा जो कि ऑपरेटिव कॉस्ट जो होता है उसको रख के ये सारे किसानों के पास जा रहा है। पता है कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं? अंदाज 15 लाख किसान। 15 लाख। 15 लाख किसान परिवार एक्सपोर्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बाहर, दूसरे देशों में, जिसमें अरब के देश हैं, यूरोप के देश हैं, अफ्रीकन हैं, एशियन कंट्री हैं। आपको शायद एक मैं उदाहरण बताता हूं। मणिपुर की बात बहुत हो गई। मणिपुर की चर्चा किस वजह से हुई कि हल्ला हंगामा हो गया, दंगे फसाद हो गया। मणिपुर की इस बात से चर्चा होनी चाहिए, जो बंबू प्रोडक्ट्स है ना, हमारे मणिपुरी किसानों ने बेचा है। कितने का पता है? एशियन कंट्रीज में 1533 करोड़ का बांस बेच दिया। अब ये सब बात, ये तो चूंकि पॉजिटिव स्टोरी है ना, न्यूज नहीं बनता। गुड न्यूज इज नो न्यूज। तो यहां किसी ने काट लिया किसी को, किसी ने किसी समाज को गाली दे दी, तो किसी ने ये हो रहा है। अब खामोश क्रांति हो रही है। अब पता चला कि मोदी तो जी मतलब गांव पंकज में जी, पैसे क्यों पंप कर रहे हैं। इससे जो छोटे छोटे किसान हैं उनको भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल। उन लोग क्या किया है, 5-5, 10-10 किसानों का समूह जुड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, अपना लोकल कोऑपरेटिव है, फिर वो अपने बड़े वाले से जाता है, वो सीधे फिर वो बड़े वाले, एक चेन बना हुआ है। तो जब एक बड़े वाले से बिल्कुल नॉर्मल ना, किसान तक पहुंचता होगा तो वही वाली बात है कि 1 रुपए से 25 पैसा हो जाता होगा। नॉर्मल किसान को कितना फायदा होगा? यहां सबसे ज्यादा पैसा किसान को मिलता है और वो नॉन प्रॉफिट है। पता है भारत सरकार ने उससे कितना पैसा दिया है? छोटे छोटे गोदाम बनाने के लिए। जैसे पहले हम जब पढ़ते थे ना, तो मनमोहन सिंह एक लाए थे कि हम सप्लाई चेन में एफडीआई लाएंगे किसानों में। तो सबने बोला कि भाई क्या लाएंगे? तो बोला किसान प्रोड्यूस तो बहुत करता है, लेकिन एंड ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ये सब के लिए तो हम क्या करें, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाएंगे। तो कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए वगैरह पैसे लगते हैं। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि इसमें एफडीआई लाएंगे, विदेशी पूंजी निवेश वगैरह सब होगा। बहुत विरोध हुआ था उस समय, ये कैसे हो जाएगा, और खास करके शरद पवार वगैरह लोगों ने। ये जितने किसान नेता अपने यहां है ना, वो छोटे किसानों के शोषक। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे देश के मार्जिनलाइज जो किसान है, वो बड़े बड़े किसान हैं और बड़े बड़े आराती सिर्फ उनके हैं। तो हुआ क्या, खैर छोड़िए, उस पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। ये जितने आप किसान के नेता देखेंगे सब बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से घूमेंगे। उनका काम सिर्फ यही है कि सरकार पे दबाव बनाने के लिए 1000-2000 आदमी को लाना है, बस यही काम। नहीं, मैं इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है ना, किसी के पास 50 बीघा जमीन है, वो किसान एक मजबूत किसान हो गया, किसी के पास 2 ही बीघा जमीन है। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि 2 और 50 वाले को फायदा हो रहा है, ये तो नहीं 50-50 वाला ही आगे बढ़ता जा रहा है। ना, इसमें यही तो है कि इन्होंने किसानों का समूह बना। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं मैं बताऊं, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं तो इसलिए उस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है, स्वाभाविक रुचि है। एक है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 5-10 महिलाएं अपना ग्रुप बना ली और देख ली कि हम क्या कर सकते हैं। और कभी कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई, ये तो आता है ना, जो घर का काम करने के बाद जो अतिरिक्त समय मिलता है, तो एक जगह उन्होंने डिसाइड कर लेके आएंगे। सरकार कहती है कि आप सिर्फ बनाओ, बाकी चीज चिंता छोड़ दो।
हम कलेक्ट करेंगे, हम ले जाके मार्केट में बेचेंगे, हम आपको लाके पैसे देंगे। और जो भी आपको इसके लिए मशीनें चाहिए वगैरह हम देंगे। और यही है, पता है, भारत में हर 5वें घर में मोदी जी ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू कर दिया है। और हमारे बिहार में तो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 10-10 हजार अभी रुपया डाला है खाते में। 75 लाख महिलाओं को दिया है पैसे डायरेक्ट कि आप शुरू करो ना। ये किन महिलाओं के लिए? ठीक है, वहां से एक ये है। उसके बाद में कोऑपरेटिव में क्या किया है, किसानों को, छोटे छोटे 5-10 किसान हो गए, भैया आप अपने अपने खलिहान में रखे रहो, आपको कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ पर्ची कटा के ले आओ कि आपका ये है, वो आएगा तौलेगा पर्ची दे देगा बस। और बाकी सरकार का काम, आपको यही करना है कि जब वो पर्ची दे दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे चुपचाप। बाकी वो क्या बेचेगा कैसे बेचेगा वो समझे। और अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सब समय पैसे मिल रहे हैं कई राज्यों में, हर जगह तो नहीं, भ्रष्टाचार लोकल स्तर पर भी है। तो ऐसे जिंदगी बदल रहे हैं इस देश के गरीबों। आपको लगता है 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो कैसे आ गए? कुछ तो डिटेल में प्लानिंग की होगी ना। नहीं, कुछ लोग के मन में भी सवाल भी आ रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि मेरे मन में भी सवाल आया कि अगर किसान, आप 2 साल की बात कर रहे हैं कि 2 साल में इतना बदलाव आ रहा है, तो अगर इतना बदलाव आ रहा है तो किसान सम्मान निधि देने की क्या जरूरत पड़ रही है फिर? क्योंकि उस पर भी सवाल उठते हैं कि किसानों को सिर्फ 6,000 एक साल। नहीं, 6,000 दान नहीं है। हमारे देश में क्या होता था ना कि सही टाइम पे, जैसे कि किसान टाइमिंग का चीज है, खेती जो है टाइमिंग की चीज है। मान लिया कि बरसात के शुरू में छोटे किसानों के हाथ में पैसे नहीं रहे, तो वो बेचारा अच्छा बीज अच्छा खाद नहीं खरीद सकता। मोदी जी ने 3 टाइम बना लिया है साल में। उनको पता है कि भारत में कृषि साइकिल कैसे चलता है, एग्रीकल्चर साइकिल जो है, एक खारिफ है, एक रबी क्रॉप है, और फिर 3 फसलें किसान उगाता है। उन तीनों के ठीक पहले उगाने के पहले 2,000 दे देते हैं मदद की। तुम भाई इस चीज के लिए दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट नहीं, कि तुम ताकि समय पे तुम हमारे पास बीज खाद खरीदने के लिए पैसे रहे। ठीक 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 ठीक, इसके लिए दिया जा रहा है। ये नहीं दिया जा रहा है कि उसको 2,000 डालें और जाके बीवी के लिए लाली लिपस्टिक खरीद के लेके चले आओ, तो फिर तो मिसयूज हो गया। मतलब उदाहरण भी कैसा लोकल लैंग्वेज में, अरे बीवी के लिए लिपस्टिक क्यों खरीदने जाएगा आदमी? नहीं, अरे किसान में चूंकि देखता हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो कि हमारे यहाँ भी तो छोटे किसान है ना। सही बात। हमारे यहाँ भी पता चला कि कट्ठे 2 कट्ठे के है, तो बोले मोदी जी पैसा दिए हैं और इंतजार कर रहा है कि जिस दिन पैसा आएगा उसी दिन निकाल के मैं भाई ये दिए किस लिए हैं। तो मतलब ठीक है, उनका नियत तो भाई अपना सही समय पे दे रहे, किस मकसद से दे रहे हैं, इससे फायदा हुआ है। आपको लग रहा है कि 6,000 मोदी जी कब से दे रहे हैं? साल भर में 6,000 दे रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है 11 साल से मोदी जी हैं, साल 2 साल बाद ये शुरू हुआ था। 10 बरस में 60,000 रुपए तो आज हर किसान को दे दिए हैं सिर्फ खाद बीज खरीदने के लिए। और जब एक बार वो किया होगा तो उसके पास कुछ पूंजी भी आई ही होगी। नहीं, एक तो सिर्फ ये वाला है, और बहुत तरह की योजनाओं से मदद दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोले कि अच्छा एक आम परिवार को क्या चाहिए, बोले कि सबसे पहले जी हमें रहने के लिए घर चाहिए, बोलो प्रधानमंत्री पक्का आवास ले लो। बोला कि शौचालय बहू बेटी नहीं, अच्छा शौचालय बना कर दे देंगे। और तो बोला कि शौचालय दे खाएंगे तब तो जाएंगे, तो बोला चलो अनाज भी दे दो इसको फ्री। और बोला कि अब और क्या, तो बीमार पड़ जाते हैं तो चलो आयुष्मान योजना दे दिए। और बताओ और तुमको क्या चाहिए, तो बीमारियां पानी से होती है, गंदी पानी, चलो नल से पेयजल दे दिए। और तो बोला कि नहीं धुआं से आंख भी खराब, चलो उज्ज्वला दे दिए। और तुम बोलते जाओ हम देते जाएंगे। बोला कि ये सब तो ठीक है मोदी जी, लेकिन बाल बच्चा है पढ़ाए लिखाएंगे कैसे, और बेटी का शादी भी करना है, चलो सुकन्या समृद्धि योजना में खोलो, तुम जितना डालोगे पैसा उतना ही हम भी डालेंगे। जैसे एक आदमी अगर 1,000 डालेगा तो 1,000 सरकार देगी। ये और बताओ तुमको क्या चाहिए। तो मैं इस तरह से A to Z है इस तरह की योजना। A से शुरू होता है आयुष्मान से, और Z तक ये योजना है जो कि गरीबों के लिए चल रही है। ठीक है। और इन सब के बीच में बिल्कुल, और इसके अलावा राज्य सरकार दे रही है। इसके अलावा भी राज्य सरकार की भी योजना है। तो बताइए, एक गरीब के पास जब पैसा आता है ना, मान लिया कि अगर मर्द के पास पैसा आएगा तो वो शराबी होगा, जुआरी होगा, लोफर होगा, तो बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक महिला के हाथ में जब पैसा आता है ना, तब घर का कल्याण होता है। बिल्कुल, उसको पता है बच्चे का, तो वो इसलिए महिलाओं के हाथ में पैसा दे रहे हैं। ठीक है। और जो सारी चीजें निर्माण हो रहा है, जो सारी चीजें साइलेंटली हो रही है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि साइलेंटली रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और अगर इन पर चर्चा ज्यादा की गई
तो फिर इस पर राजनीति शुरू हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी इसलिए आपने कहा कुछ चीजें चुपचाप ही होनी चाहिए, बेटर है वही चीज, तो ठीक है। नहीं, कुल देश के लोगों मिलाकर की एक चीज और बताता हूँ। हाँ। जब आप पब्लिक के पास जाइएगा ना, बिहार में कहीं भी छोटे गरीब राज्यों में, उड़ीसा जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, तो बोलेंगे ना कि हम मोदी जी हमको इतना दिए हैं तो हम कैसे गद्दारी कर देंगे उनके साथ, उनका दिया हुआ खा रहे हैं, बिल्कुल। नमक हरामी नहीं करेंगे ना। तो ये जो नीचे का लोग है ना, यहाँ पे असली ईवीएम हैक हो जाता है, समझ नहीं पाते, क्योंकि इस बार में तो मीडिया कवरेज कभी हुआ नहीं। आपने सही कहा ना, गुड तो न्यूज यहाँ पे इज हैकिंग नॉट अ है, न्यूज। बिल्कुल चलिए ठीक है पंकज ये जी, हो रहा है। ठीक। और पता है एक चीज और किया है कि जो 100 सबसे पिछड़े जिले हैं, सबसे पिछड़े जिले, उन पे सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देके वहां कुपोषण की समस्या है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए स्पेशल पैकेज। इसलिए नक्सलवाद खत्म हुआ है। नक्सलवाद सिर्फ ऐसा नहीं कि जाके सीआरपीएफ जाके भून दिया और खत्म हो गया, बहुत डिटेल वर्क करना पड़ता है उसके लिए। और कश्मीर में पत्थरबाजी भी इसीलिए रुकी है क्योंकि जो 500 रुपए बिल्कुल की दिहाड़ी पे पत्थरबाजी किया करते थे उनको भी हिल्ले से लगा दिया है, जैसे बोलते हैं गांव में, काम पे लगा दिया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूंगी। शुक्रिया पंकज जी। देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, साइलेंटली चल रही हैं, और अमित शाह सहकारिता विभाग जो संभाल रही हैं उसके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं, ये हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।